आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इफ ए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 बी दे रखा है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड सी 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। आल्सो वेरीफाइड दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस सी। बताने हैं प्रूव करके दोनों इक्वल हैं या नहीं। अब लिखेंगे हम यहाँ सॉल्यूशन इक्वल, पहले करेंगे हम a प्लस बी को जोड़ेंगे। जो पूछा है a प्लस बी क्या होगा, यहाँ से a की वैल्यू लिखेंगे a 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और b की प्लस b की क्या है, b की वैल्यू लिखेंगे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, 2 में से गया 1 -3 -2 -1 5 4 9 2 5 और 2 7 1 और 2 3 ये -1 3 और 1 4 a प्लस बी यहाँ से आ गया है हमारा। अब हम b माइनस सी निकालेंगे। यहाँ पर हम b माइनस सी लिखेंगे, सोल्व करेंगे। b की वैल्यू क्या थी 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस कर देंगे c की वैल्यू क्या थी 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। इनको घटा देंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 में से 4 गए -1, ये -1 क्या हो गया -2, 2 में से 2 गया 0 4 -0 4 2 में से -3 गया -1 5 में से 2 गए 3 2 में से 1 गया 1 इधर ये हो गया प्लस का 2 यानी कि प्लस का 2 3 -3 0। ये इधर आ गया हमारी b माइनस सी की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा गया था a प्लस बी माइनस बी माइनस सी हम लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है, इसलिए यहाँ ये इसलिए का निशान तो आप इसे या ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट b ये b माइनस सी इक्वल a प्लस बी ब्रैकेट माइनस सी। तो ए क्या था हमारा, पहले ए लिखेंगे, इधर दोनों गैर लेके चलेंगे हम। ए क्या था 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या आई थी, ये इसको लिखेंगे -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0 इक्वल a प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस सी कर देंगे उसमें से। a प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, वो लिखेंगे हम इधर 4 क्या आई थी हमारी यहाँ 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4 3 -1 4 a प्लस बी माइनस सी। सी की वैल्यू क्या थी वो लिखेंगे इधर 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इन दोनों को जो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे और इन दोनों को घटा देंगे। अगर ये इक्वल आता तो ये सही है, इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, नहीं तो गलत है। हम आगे सोल्व करेंगे। अब इधर सोल्व करेंगे, इक्वल लिखेंगे हम। इक्वल क्या, इक्वल नहीं लिखना आपको, ये सीधा घटा देना है। एक जो वैल्यू थी हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं 1 2 -3
5021 -1 प्लस -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 इक्वल इधर लिखेंगे अगले की वैल्यू 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 -4 1 2 0 3 2 1 -2 3 इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, क्या बनेगा? एक में से गया 0, 2 में से 2 गया 0 -3 5 4 9 -1 3 2 5 और एक 2 -1 +2 1 एक और एक +0 1। अब इसको जोड़ेंगे 4 4 4 में से 4 गया 0 1 में से 1 गया 0 2 -1 माइनस ये -3 9 में से 0 गया 9 2 में से 3 गया -1 7 में से 2 गए 5 3 में से 1 गया 2 -1 +2 यानी कि 1 और 4 में से 3 गया 1 इक्वल ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हैं सेम वैल्यू आ रही है यानी कि हिंज प्रूव्ड। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके बराबर होगी? इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आर राइट हैंड साइड। यहाँ लिख देंगे आंसर हिंज प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इधर ये जो क्वेश्चन है 5 है, ये लिखा है इफ ए की वैल्यू दे रखी है एंड बी की वैल्यू दे रखी है देन कंप्यूट 3 - 5b। हमें सॉल्यूशन करना है, इसका आंसर निकालना 3 - 5b। यहाँ लिखेंगे आंसर इक्वल 3a - 5b इक्वल। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? 3 ए की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले इधर, जो कि ए की वैल्यू दे रखी है ऊपर वाली 2 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3 -5 बी की वैल्यू लिखेंगे 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 और ब्रैकेट बंद। अब जो ये 3 है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे और 5 की वो आगे करते हैं हम इसको। अब हम यहाँ लिखेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 3 इंटू 2/3 3 3 इंटू 5/3 3 इंटू 1/3 3 इंटू 2/3 3 इंटू 4/3 3 इंटू 7/3 3 दूनी 6 3 इंटू 2/3 माइनस इधर लिखेंगे 5 इंटू 2/5 5 इंटू 3/5 5 एकम 5 5 इंटू 1/5 5 इंटू 2/5 5 इंटू 4/5 5 इंटू 7/5 5 इंटू 6/5
5 इंटू 2/5 ब्रैकेट बंद। अब ये देखना ऊपर से हम इस 3 एकम इसको काटेंगे, ये 3 कटेगा, ये 3 कटेगा, 3 ये कटेगा, 3 ये और 3 इधर। ये इस प्रकार से नीचे 5 काटेंगे, 5 ये काटेंगे, 5 काटेंगे, 5 ये काटेंगे, 5 ये काटेंगे, 5 से 5 ये कट गया, 5 से 5 ये कट गया, 5 से 5 ये कट गया। अब हम इसका सॉल्यूशन इक्वल, इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। क्या आ गया ऊपर, क्या बच गया, 2 3 5 1 2 4 7 6, ये क्या है हमारा 6 7 6 2, माइनस ये इधर क्या बच गया, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इसको, इस वैल्यू को इसमें से घटा देंगे, इस वैल्यू को इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ये आ गया हमारा आंसर।